हम अपना कंप्यूटर का एक टॉपिक पूरा करेंगे जो 5 क्वेश्चनों को रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि भाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। मतलब पहली पीढ़ी कंप्यूटर, यानी अब तक जितनी पीढ़ियाँ हमारी बन चुकी हैं वो कितनी थी। पहले तो आपको ये बता दूं, अब तक हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बन चुकी हैं, ठीक है। 5 पीढ़ियों में वह कौन सी पीढ़ी थी जिस पीढ़ी में हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया था। कौन? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक पीढ़ी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो उनमें से हमें यह बताना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो हमें देखना यहाँ पर ऑप्शन, क्या वह ऑप्शन ए होगा प्रथम पीढ़ी, या बी होगा द्वितीय पीढ़ी, या सी तृतीय पीढ़ी, या चतुर्थ पीढ़ी। इनमें से आपको कौन सा राइट आंसर आपको ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप एक भी कमेंट करके बताइए जिसको आ रहा हो, वरना हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए, तो यह जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह हमारे तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। कहाँ से? यह तृतीय पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी जो था हमारा वो कब से कब था? वह 1940 से लेकर 1940 से लेकर और 1956 तक था। 1940 से लेकर 1956 तक था। और द्वितीय पीढ़ी जो था 56 से लेकर 1956 से लेकर 1956 से लेकर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो 63 तक रहा। 1956 से लेकर 1963 तक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर चला, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा चला 1963 तक, और उसके बाद जो हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था वह 1 साल के गैप से स्टार्ट हुआ, यानी 1964 से 1971 तक चला। कब तक चला? 1964 से लेकर 1971 तक चला। 1964 से लेकर 1971 तक हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर चला, जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, ठीक है। यह हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किए हैं। और चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से लेकर अब तक, 1971 से लेकर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर यानी अब तक प्रेजेंट टाइम तक वही चल रहा। और जो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर इस प्रेजेंट टाइम से लेकर आगे के टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ एक ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने सारी पीढ़ियों के टाइम बता दिए हैं। और प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। आपको याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम वैक्यूम ट्यूब था, जो 1940 से लेकर 1956 तक कार्यरत रहा। और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो था 1956 से लेकर 1963 तक उसकी पीढ़ी रही, ठीक। और फिर 1 साल गैप देकर हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक रहा, ठीक है। और फिर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम से लेकर आगे तक है। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर 1971 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अब तक है। और जो पंचम पीढ़ी हमारी कंप्यूटर की है वह लगभग प्रेजेंट टाइम से लेकर वर्तमान, यानी जो आगे आएगा भविष्य तक का है, ठीक है। आगे तक चलेगा हमारा पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है, कुछ समय के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। आपको देखना है कि कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। क्या वो 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं? आपको यही बताना है कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनमें से फटाफट आपको आंसर देना है। आपका समय ख़त्म हुआ और मैं बता रहा हूँ, या 4 प्रकार का तो नहीं होता,
ना ही 5 प्रकार का होता, ना ही 2 प्रकार का होता। अब बचा कौन सा? अब बचा हमारा तीसरा, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा 3 प्रकार का। कंप्यूटर जो हमारा कार्य के आधार पर होता है वो 3 प्रकार के कंप्यूटर, माने दुनिया में जितने भी कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जितने भी कंप्यूटर के प्रकार हैं, ठीक, वो सारे इन्हीं 3 कारणों के आधार पर अपना मान लीजिए योगदान देते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हमारे आधार हैं उनको देखते हैं। पहला होता है एनालॉग। पहला कौन सा होता है? एनालॉग होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। दूसरा कंप्यूटर जो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर हमारा दूसरा है। और तृतीय जो है डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड। देखिए एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, जो एनालॉग की कैटेगरी में आता है, मतलब इनकी कार्य करने की 3 कैटेगरी है। जो एनालॉग कार्य करने का कैटेगरी होता है उसका यह काम होता है, जो हमारा तापमान होता है या दाब होता है और लंबाई के परिणाम को यह एनालॉग कंप्यूटर अंकों में प्रस्तुत करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। अंकों में उसके परिणाम को दिखाता है, ठीक। जैसे इसका कितना दाब होगा या कितना तापमान है, यह एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है उसे अंकों में परिवर्तन कर परिणाम दे, ठीक। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आपको पता ही है, गुणा भाग जोड़ घटाना ऐसे गणितीय कार्यों को करने के लिए हमारा डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर क्षेत्रों में हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग किया जाता है। और जो तृतीय प्रकार होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इन दोनों के मिश्रण के। यानी जैसा कि हमारा कंप्यूटर ऐसा हो जो गणितीय कार्य कर ले और अंकों में प्रस्तुत कर, दाब तापमान लंबाई ऐसे इनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। जो दोनों कैटेगरी का मिश्रित रूप होता है उसे ही कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी था एक क्या कार्य के आधार पर, और दूसरा मैं बता रहा हूँ उद्देश्य के आधार पर, मतलब इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक। तो सामान्यतः मैं बताता हूँ उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता हो या ना पता हो, आपको कमेंट बॉक्स पर पहले से पहले बता देना, ठीक। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समान उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं हमारे उद्देश्य के आधार पर। एक समान उद्देश्य होता है जो सामान्य कार्यों की पूर्ति के लिए समान उद्देश्य कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, या एक सामान्यता इस मान लीजिए प्रकार की परिभाषा है। इसे आप लिख देंगे तो थोड़े न थोड़े नंबर मिल जाएंगे, परंतु आपको एक विस्तृत रूप से लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो समान उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर मतलब आते हैं। देखिए समान उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत वे कंप्यूटर आते हैं, ये मतलब उस तरह के कंप्यूटर काम करते हैं जैसे इन कंप्यूटरों का प्रयोग करके हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, उन्हें प्रिंट कर लें, या ऐसे कुछ लुभावनेदार कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है। पावर पॉइंट जैसे हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, यह हमारे समान उद्देश्य क्या कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं वो हमारे अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष विज्ञान ऐसी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, मौसम विज्ञान ऐसी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, उपग्रहों के संचालन में, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, मतलब हाई क्वालिटी के कार्यों में इस विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशिष्ट उद्देश्यों में मान लीजिए हमारा सुपर कंप्यूटर, यह समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, या ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मौसम विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग विभाग में ले लीजिए, भौतिक विज्ञान हो गया, उपग्रह संचालन में ले लीजिए, मौसम विज्ञान, ऐसी जगहों पर हमारा सुपर कंप्यूटर कार्य आता है। तो आगे पढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कह रहा है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। यह बहुत ही सहल क्वेश्चन है और आप इसको बता सकते हैं, और इसका मैंने आंसर फिलहाल पहले दे दिया है, इसलिए इसमें आपको कोई भी निसंकोच होकर पूरा आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। आपको जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा हमारा सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मान लीजिए जैसे डिजिटल कंप्यूटर का गुण जो है और एनालॉग कंप्यूटर का गुण, इस कंप्यूटर के गुण में दोनों के गुण शामिल हों, उसे ही हम कहते हैं क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कीबोर्ड जो होता है, यहाँ पर शॉर्टकट क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ जो हमारा कीबोर्ड होता है भाई, उसमें फंक्शन की होती हैं, वो फंक्शन की कितनी होती हैं आपको बताना है। ठीक है, वो फंक्शन की कितनी होती है आपको बताना है। जो कीबोर्ड होता है उसमें हमारे फंक्शन की कितनी होती हैं, क्या वह 24 होती हैं, नहीं जी, यह गलत है। क्या वह 5 होती हैं, ये भी गलत है। 10 होती हैं, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा होगा सी, 12 फंक्शन की होती है। वो कौन कौन सी होती हैं भाई, वो होती है F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन की होती हैं। और दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं पूरा कीबोर्ड का एक हार्ड वर्किंग पूरा थ्योरेटिकल, मान लीजिए कीबोर्ड के एक एक बटन का कार्य, उससे क्या हो सकता है, इसका क्या नाम है, कैसे प्रयोग करते हैं, सारी डिटेल की वीडियो आपको बनाकर मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर एक नॉलेज मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जब भी कभी कंप्यूटर की वीडियो आए और आपके पास उसका नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए और आप उसका ज्ञान जल्द से जल्द पा लें। और अगर वीडियो पसंद है लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलते हैं, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए अपना ख्याल